अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपका रमज़ान खैरियत से गुज़र रहा होगा। हेल्दी और सेहत अफ़ज़ा खाने हम में से हर एक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा खाना जायकेदार भी हो और वो हेल्दी भी हो। आज मैं आपसे दलिए के सूप की एक सादा सी रेसिपी शेयर करूंगी जो हर एक के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ास करके पीसीओएस वाली ख़वातीन के लिए। हेल्दी सूप्स की कई रेसिपीज यूं तो आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं, पर मेरे नज़रिए में वो काफ़ी फैंसी होती हैं, जिसमें आपको तरह तरह की चीज़ें डालनी होती हैं, वेजिटेबल कटिंग करनी होती है। शायद आपके पास रमज़ान में इतना वक्त ना हो, कम से कम मेरे पास तो नहीं होता। हेल्दी सूप्स ना सिर्फ आपका वज़न कम करने में आपकी बहुत मदद करते हैं, बल्कि ये आपकी भूख को कम करते हुए आपको कम खाने की तरफ भी ले जाते हैं। ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। जो रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ, इन मेजरमेंट्स को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डबल कर सकते हैं। इन मेजरमेंट्स के साथ आप 4 से 5 अफराद को ये सूप सर्व कर सकते हैं। इस सूप के अज्जा निहायत आसानी से आपको मिल जाएंगे। मैं एक छोटी सी पतीली में 4 से 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ज़्यादा कर सकते हैं। ओट्स जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो क्वेकर के वाइट ओट्स हैं, जो कि जल्दी पक जाते हैं। 3 से 4 गिलास पानी में मैं 2.5 चम्मच ओट्स डाल रही हूँ। आप इनको भी अपनी ज़रूरत के तहत ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में इसमें एक चिकन स्टॉक क्यूब डाल रही हूँ। आप इसके अंदर चिकन की यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। चिकन स्टॉक क्यूब में पहले ही नमक होता है, तो हम इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब मैं इसमें टमाटो पेस्ट यानी कि माजून डाल रही हूँ, जिससे आपके सूप का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप 1 से 1.5 या 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, कि मैं टीस्पून डाल रही हूँ। आपको तमाम अज्जा डालकर इस सूप के पास खड़े रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उबल जाता है, आपका सारा चूल्हा गंदा हो जाएगा। इसको इस तरह उबाल आना शुरू हो जाए तो आप इसको ढांप दीजिए। आप इसको 25 से 30 मिनट के लिए पकाइए, और अगर आप चाहें तो आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इसको ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ये ठंडा होकर और गाढ़ा हो जाता है। इस सूप को आप अपनी अफ्तारी में सबसे पहले ले लें। इस तरह आपकी भूख आधी हो जाएगी और अफ्तारी की मज़े मज़े की चीज़ें आप कम खाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।